कई लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार आर्मी ऑफिसर्स की सैलरी और पेंशन पर पैसे बचाना चाह रही है और इसलिए इनकी ट्रूप स्ट्रेंथ कम करने का प्लान। विनय नारवाल की बहन ने हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी के आगे रोते हुए कहा कि उनके भाई 1.5 घंटे तक जिंदा थे। अगर वहां आर्मी होती तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं आया, वहां कोई नहीं आया। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे। कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं। जैसे मोटा मोटा नेता आवे, कोई वीआईपी माथे पाछળ કેટલી ગાડી પર હેલિકોપ્ટર गोदी मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं। कश्मीरी पंडित अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए 300 से ज्यादा दिन तक स्ट्राइक पर बैठे रहे, लेकिन कोई खबर तक नहीं आई। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी सेठ और उनके परिवार के लिए हाईएस्ट लेवल का Z+ सिक्योरिटी कवर है। इसमें कुल 55 सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जिनमें से 10 से ज्यादा हाईली ट्रेन्ड NSG कमांडोज हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुकेश के बेटे अनंत की घड़ी की कीमत 60 करोड़ से ज्यादा की है। नीता अंबानी की नेकलेस की कीमत 500 करोड़ की है। शादी में खर्च हुआ 5000 करोड़ से ज्यादा, लेकिन सिक्योरिटी में इन्हें चाहिए सरकारी खर्चे पर ट्रेन किए गए हाईली ट्रेन्ड NSG कमांडोज, हम लोगों के टैक्स के पैसे पर ट्रेन किए गए NSG कमांडोज। गोदी मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। इनके सेठ और देश के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को यहां पर Y+ Z+ सिक्योरिटी कवर्स मिल रहे हैं। मुझे मुकेश अंबानी और सेलिब्रिटीज के सिक्योरिटी कवर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आम लोगों को क्या मिल रहा है यहां पर। अब कुछ लोग कहेंगे कि VIP नेता, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स देश के लिए जरूरी है, इसलिए उनके लिए ज्यादा सिक्योरिटी कवर जस्टिफाइड है। लेकिन पहलगाम में जो आम इंसान मारे गए, वो भी तो अपने परिवार के लिए उतने ही जरूरी है ना। उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके माँ बाप के लिए तो वही दुनिया है। सवाल यहाँ पर यह है कि आम लोगों की ही जान इतनी सस्ती क्यों है। कभी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कभी भगदड़ में, कभी होर्डिंग गिर जाती है तो कभी पुल टूट जाता है, कभी किसी की पोर्श या लैम्बोर्गिनी गाड़ी के नीचे आके मारे जाते हैं या सड़क पर मैनहोल में गिर जाते हैं, तो कभी आतंकी हमले में मारे जाते हैं। आम लोगों की सिक्योरिटी की बात हो तो सरकार आर्मी ट्रूप्स के सैलरी और पेंशन की चिंता करने लगती है। अलग अलग स्टेट्स की पुलिस को ही देख लीजिए, कितनी ओवरवर्क्ड है। बार बार पुराने वीडियोस में मैंने इसकी बात करी है। पुलिस की संख्या डबल करने की जरूरत है देश में। पुलिस को ज्यादा ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है ताकि देश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो सके, देश के लोगों को सुरक्षा मिल सके, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का तो इस नए भारत में इतना बड़ा मजाक बन गया है कि क्या ही बताऊं। हर दूसरे दिन एक नया वीडियो सामने आता है, सड़क पर किसी को मारा पीटा जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं करती। गुंडे आकर किसी स्टूडियो को तोड़ चले जाते हैं तो कभी किसी रेस्टोरेंट को, पुलिस वहां देखती रहती है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि इस आतंकी हमले के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छी बात है, पकड़िए उन्हें, जल्दी से सजा दीजिए। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह है कि क्या आपकी सरकार के पास कोई भी सोल्यूशन है ऐसे आतंकी हमलों को रोकने का? क्या आपकी सरकार अश्योरेंस दे सकती है कि फिर ऐसा कोई आतंकी हमला नहीं होगा फ्यूचर में? सलमान खान को अश्योरेंस देने के लिए तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे खुद सलमान के घर चले गए थे, लेकिन आम लोगों को ऐसी अश्योरेंस कौन देगा? बात यहां यह है दोस्तों कि कोई सरकार यहां इतनी जहमत क्यों उठाएगी किसी सोल्यूशन के लिए, जब गोदी मीडिया के जरिए सरकार के सभी फेलियर्स को अचीवमेंट्स के तौर पर दिखाया जा रहा है। टीवी पर क्या चल रहा है? सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ भारत लौट रहे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर ही बुलाई बैठक। इन थंबनेल्स को देखिए, गुस्से में मोदी, ऑर्डर से पूरी दुनिया हैरान, सेना को दे डाली खुली छूट, ठोकना शुरू। जो ब्रेन वॉश लोग इस सब में यकीन करते हैं, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में अलग ही दुनिया बना रखी है। एक ऐसी दुनिया जहां पर धरती मोदी के अराउंड चक्कर लगाती है। खैर, अपने मुद्दे पर वापस आए। जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस अटैक को अंजाम देने वाले जानवर हैं, इनह्यूमन हैं, कंटेम्प्ट के लायक हैं। उनकी निंदा करने के लिए कोई शब्द काफी नहीं। उन्होंने विक्टिम्स के परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। कश्मीर में लोगों ने शोक मनाने के लिए बंद लगाया, किसी ने एकता दिखाने के लिए मार्च की तो किसी ने कैंडल लाइट मार्च निकाली। कश्मीर के बाहर जमायत उलेमा ए हिंद जैसी प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने टेरर अटैक को कंडेम किया। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के समय 5.5 लाख मस्जिदों से स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर मैसेज दिया जाएगा। विक्टिम्स के लिए प्रार्थना की जाएगी। भारत के बाहर यूएई, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश और कतर जैसे कई सारे मुस्लिम देशों ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। देश के आम मुसलमानों ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना विरोध जताया है। यह अच्छी बात है कि लोग आपस में रिलीजन के नाम पर ना बटें और इस तरह आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करें, क्योंकि ये सभी आतंकवादी यही तो चाहते हैं कि भारत में धार्मिक नफरत फैले, लोग एक दूसरे से लड़े और हमारा देश टूट जाए। लेकिन क्या कोई भी देशभक्त ऐसा चाह सकता है? कभी भी नहीं।
कोई भी देशभक्त यही चाहेगा कि मेरा देश मजबूत रहे, अखंड रहे। देशभक्त तो एक ही नारा बोलेंगे, भारतीय एकता जिंदाबाद।